शाजापुर जिले में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा समाप्त हो चुकी है। सभा समाप्त होने के बाद अब जो है कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे करके अब सभा से जो है कार्यकर्ता यहाँ से निकलते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ मालवा और निवाड़ की 66 जो सीटें हैं उन पर सीधा इसका फोकस रहा है। चुनावी जो सभा थी उस सभा में भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाजापुर की जो सीट है इस पर भी वोट मांगे हैं। इसके बाद अब देखना होगा जो शाजापुर और सुजालपुर और कालापीपल शाजापुर जिले की तीनों सीट है इस बार कौन बाजी मारता है। लेकिन फिलहाल जो सभा है, सभा के बाद पूरा जो माहौल है वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। लगातार जो है कि हमने आपको कवरेज दिखाई जिले के अलग अलग विधानसभाओं से, लेकिन तो ये जो सभा है इसके बाद अब विधानसभा का रुख किस ओर होगा, जो मतदाता है वो किस ओर होगा। 17 तारीख को जो मतदाता है वो मतदान करेगा, लेकिन 3 तारीख का रिजल्ट किस ओर होगा यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के फैक्टर कितना चलता है यहाँ भी देखना होगा। लेकिन शाजापुर जिले की जो विधानसभा है यहाँ पर मोदी जी की सभा के बाद काफ़ी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। काम क्या देश के लिए वो कोई भी नहीं कर सकेगा। मोदी जी का योगदान देश के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, मतलब सबके लिए बहुत योगदान रहेगा। होगा बिल्कुल असर होगा। और ये शाजापुर जिले में जितनी भी विधानसभा है सभी पर असर होगा। लगभग तय है कि जहाँ जहाँ मोदी जी आए हैं वो विजयी होगा और भाजपा का ही विजयी का झंडा रहेगा। नरेंद्र मोदी शाजापुर की धरती पे पधारे। पूरा भारतीय जनता पार्टी पर पूरी जनता विश्वास करती है और तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। अपने मोदी जी शाजापुर में आए थे। मोदी जी का फैक्टर चलेगा इस बार शाजापुर? हाँ बिल्कुल चलेगा। चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है, मोदी जी है। बोलती है कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में बोलती है कि विकास नहीं है। आज हम जिस रोड पे आज खड़े, चमचमाता रोड, और मध्य प्रदेश के अंदर जिस गांव में भी हम देखेंगे चमचमाता रोड आपको मिलेगा। जिस रोड पे हम खड़े चमचमाता मिलेंगे। आज गांव के अंदर सबसे बेहतरीन बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग, हर गांव में सामुदायिक भवन, हर गांव में बेहतरीन स्कूल, हर गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा। और मध्य प्रदेश सरकार ने लक्ष्मी लाडली योजना के तहत बहनों के खाते में, बहनों को सशक्त बनाने के लिए कल भी बोला मुख्यमंत्री जी ने कि 3,000 रुपये, अब 1250 रुपये खाते में आ गए, बहनों के खाते में आ गए, फिर 3,000 बढ़ के मिलेंगे। और आने वाले समय में 10,000 रुपये हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार देंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। फिर कल उन्होंने उदनखेड़ी में बोला, सारंगपुर में, राजगढ़ जिले की धरती पर बोला, कल सारंगपुर में बोला कि बहनों को लखपति योजना। तो ऐसी सरकार है जो विकास के बारे में, आज से हम 20 साल पहले की बात करें, श्री दिग्विजय सिंह जी की सरकार जब थी भैया, श्री दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो गड्ढे कीचड़ थे, हाईवे, नेशनल हाईवे पे थे, और हम स्कूल जाते थे, हमारे गांव में स्कूल नहीं था, हम जाते थे तो गड्ढे कीचड़ था। तो सरकार ने बहुत काम किया सर। मोदी जी का जादू चलेगा शाजापुर विधानसभा पर? हाँ, मोदी जी का जादू बिल्कुल चलेगा ना, बिल्कुल। मोदी जी घर मोदी। साल तक राम मंदिर का जो केस चला है 24 वकील इस कांग्रेस ने खड़ी किया। हमारे मोदी जी ने 370 हटाई, राम मंदिर बनाए, किसानों की आज 70 साल की इनकी सरकार थी, इन्होंने 1 रुपये भी नहीं डाला किसानों को। इन्होंने मोदी जी ने 6,000 रुपये दिए और उसका नाम भी रखा किसान सम्मान निधि। इनके ज़माने में 1 रुपये डालते थे, 85 पैसे बीच में खा जाते थे लोग, 15 पैसे जाके उस आदमी के पास आते थे। आज 45 लाख मध्य प्रदेश में घर बने, शौचालय बने, लाइट की अटल ज्योति, किसान सुखी है, डीपी की योजना मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, अच्छी योजना। लाडली बहना योजना, शिवराज सिंह जी भी 6,000 रुपये डाल रहे हैं। 6,000 मेरे को मिलता है, 6,000 घरवाली को मिलता है। कांग्रेस तो फिर भी दावा कर रही है मध्य प्रदेश में सरकार बनने का। कभी नहीं बने, झूठे लेकिन सरकार बनेगी क्या? झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है उनको। मेरी बात क्या क्या हमें इस बार बीजेपी लाना है और मोदी जी का हर काम हमें करना है जो उन्होंने हमारे को बताया है। घर घर जाएंगे और मोदी जी का प्रचार करके आएंगे और इस बार बहुत बहुमत से बीजेपी सरकार लाएंगे। शाजापुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के पधारे हैं और उन्होंने जनता का आशीर्वाद दिया है। देगी जनता आशीर्वाद देगी। आज शाजापुर शहर के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जिन्होंने देश का मान विदेशों में भी बढ़ाया है, वो आज हमारे शहर शाजापुर में आए हैं। उसका शाजापुर की शहर की जनता भरपूर आशीर्वाद के रूप में उनको सहयोग प्रदान करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
मोदी जी के आने से विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा आपके क्षेत्र में? बहुत ज्यादा पड़ेगा भाई साहब। 1001% भाजपा आ रही है मध्य प्रदेश में, 1001%। इस विधानसभा में जीत निश्चित हो गई है। इस विधानसभा में कम से कम 40 से 50 हजार वोट की लीड से आज मोदी जी के आने से इतना बेनिफिट होगा और 40 से 50 हजार वोट के अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। क्या स्पीच है मोदी जी की, क्या स्पीच है, बंद जीत लिया उन्होंने। को 5वें नंबर, विश्व का 5वां नंबर पे, अब तीसरे की तैयारी पे है। अब आप समझ जाइए, उनकी हवा देखिए, अब एक तरफा कमल खिलेगा यहाँ। सतत विकास, सतत भाजपा, जय भाजपा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय मोदी जी शाहजहाँपुर विधानसभा पधारे और शाहजहाँपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता से उन्होंने आशीर्वाद मांगा और अपार जनसमूह उन्हें आशीर्वाद देने पधारा। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी। मोदी जी का फैक्टर, आपने मोदी जी को सुना क्या विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर चलेगा इस बार? चलेगा। अवश्य जीतेगा, बहुत वोटों से जीतेगा। कमल का फूल जिंदाबाद। में अरुण जी भीमावत 11,000 वोट से जीत रहे हैं। इंदर सिंह परमार 21,000 वोट से जीतेंगे। फिर एक बार भाजपा सरकार। बीजेपी की लहर कभी खत्म नहीं होगी। घनश्याम भैया चंद्रवंशी जीतेगा 20,000 वोट से, काला पीपल क्षेत्र से। जय श्री राम। गौतम केटवाल सहारनपुर क्षेत्र से, गौतम जी केटवाल राणा जी सुसनेर से। काला पीपल से 20,000 वोट से जीतेगा चंद्रवंशी। जय श्री राम। भाजपा ही भाजपा, भाजपा ही भाजपा, मोदी। गुंडा राज खत्म करने आए हैं शाहजहाँपुर में। जो भी शाहजहाँपुर में जो गुंडागिर्दी चल रही है ना, इसे मोदी जी खत्म करके जाएंगे। जय भाजपा, जय भाजपा, जय जय। विधानसभा पे असर पड़ेगा मोदी जी के आने से? मोदी जी का बिल्कुल असर पड़ेगा और हमारी सोनकच विधानसभा तक इसका असर पड़ेगा। हाँ। सीधे हमारे इधर योगी जी भी आए थे, उसका भी असर पड़ेगा। पूरे जय भाजपा में जितनी भी सीट है विधानसभा की वो सारी आने वाली है भाजपा की। और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से। ये बात में भाजपा से ही आएगी। मोदी जी के आने से असर होगा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल पूरा होगा और वो ज्यादा होगा। और इस बार बीजेपी सरकार कम से कम 140 सीट पार करेगी इस बार। मध्य प्रदेश में सरकार बना लेगी? अरे बना ही नहीं, 140 सीट पार करेगी, बहुमत से बनेगी और भारी बहुमत से सभी विधानसभा। जय जय सिया राम। मोदी जी के आने से क्या विधानसभा चुनाव पर असर होगा? आपके इधर की क्षेत्र की सीटें जीत पाएंगे इस बार बीजेपी? पूरी सीट जीतेगी भाजपा। पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बहुत अच्छे रूप से बना रही है और मोदी जी आने के बाद तो माहौल इतना आनंदमयी है कि जिसका अब हम कुछ जवाब दे सकते। पब्लिक आम पब्लिक आप देख सकते हो कितना वीडियो। जय जय भाई साहब। मोदी जी की सभा में आप लोग पधारे थे, आपने उनको सुना भी सही। क्या लगता है विधानसभा में मोदी जी का जादू चलेगा इस बार? क्यों नहीं चलेगा उनका जादू? क्या मोदी जी ने क्या कहा आपको, आपने लोगों ने सुना? बहुत अच्छा। देश के लिए, देश के विकास के लिए बोले वो। हाँ, बहुत अच्छा बोले। देश के विकास के लिए बोले। यहाँ से उन्होंने बीजेपी के लिए वोट भी मांगे, यहाँ के प्रत्याशियों के लिए। तो इस बार क्या बीजेपी जीत पाएगी इस विधानसभा से? महिलाओं का किस तरफ रुझान है? जीतेगी। आपको क्या लग, मोदी जी को आपने सुना आप लोगों ने? जीतेगी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। मोदी जी का जादू चलेगा इस विधानसभा पर? चलेगा। मोदी जी का जादू चलेगा विधानसभा पर? चलेगा। मोदी जी के शाहजहाँपुर जिले के दौरे से पूरे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ है और शाहजहाँपुर जिले की तीनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे जोर शोर से विजय होकर इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी के आने से पूरे जिले में एक अलग ही उत्साह की लहर फैल गई है और अब सभी हमारे मतदाता बंधु कमल का निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। प्रदेश में कमल खिलेगा? क्यों नहीं बनेगी? गरीब गरीब शादी करी तो क्यों नहीं बनेगी? बनेगी रे बेटा, होगा नाव की जय जयकार बोल रहा है। मोदी जी के आपने सभा में आए हैं, आपने सुना उनको, क्या कहा मोदी जी? मोदी जी ने कहा है कि मतलब देश के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं, अन्न मिला है देश को, सब कुछ। और उनको वोट करने से मतलब देश की बहुत सारी दिक्कतें, बच्चों उनको इंग्लिश में जो भाषाएं चल रही है वो सब हिंदियों में करने के लिए, हिंदी वाले लोग भी इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर भी बन सकते हैं, आगे बहुत सारे प्रोग्रेस हो सकते हैं। मतलब शाहजहाँपुर में भी बहुत सारी तरक्कियाँ हो सकती है, इसीलिए वोट फॉर बीजेपी मोदी। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सत्य एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल।